नमस्कार, स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने चर्चा करी थी इंटेलिजेंस के बारे में। ओके, ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होती है, आईक्यू क्या है, कैसे इसमें बदलाव आते हैं। बेसिकली वो जो लास्ट वीडियो है वो कनेक्टेड है इस वीडियो के साथ में, इस टॉपिक के साथ में। इसमें हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक में अगर आप देखोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अहेड ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे क्यों कंसिडर करी जा रही है या आगे क्यों निकल जाएगी, इस चीज को हम समझेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, इसका फ्यूचर क्या है, इसके यूजेस क्या हैं और हमें कितनी हानि ये पहुंचा सकता है। ये सब चर्चा करेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। ओके, जान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस ऑफ मशीन्स और सॉफ्टवेयर। इतना जानना ही सफिशिएंट है। जो इंटेलिजेंस मशीन और सॉफ्टवेयर दिखाते हैं ना, वो इंटेलिजेंस ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। इंटेलिजेंस क्या है? ज्ञान को प्राप्त करके उसको अप्लाई करने की क्षमता। अगर यही क्षमता मशीनों के पास में आ जाती है कि उनको ज्ञान मिल जाता है और उसे वो ढंग से अप्लाई कर पाते हैं, तो उस इंटेलिजेंस को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल देंगे। मान के चलिए एक आदमी है और एक मशीन है। लेट इट बी स्मार्ट वॉच टाइप कुछ मान लो, और एक आदमी वो नॉर्मल डॉक्टर मान लो। दोनों ही डॉक्टर प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, वो व्यक्ति भी और वो मशीन भी जिसे हम वॉच कह रहे हैं। एक आदमी जिसने दो आदमी जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी हुई है, एक से हम पूछते हैं कि भाई डिफरेंट दवाइयों के नाम बताओ, या फिर ऐसी दवाइयों के नाम बताओ जो बुखार में काम आ सकती है। वो दवाइयों के नाम बता देता है, इतनी सारी दवाइयां हैं। दूसरा आदमी, उससे भी सवाल पूछा जाता है दवाइयों के नाम बताओ, प्लस एक ही सवाल दोनों से पूछा जाता है अल्टीमेटली, और ये बताओ कि कैसे बुखार सही हो सकता है। तो पहले वाले ने दवाइयों का नाम बता दिया, दूसरे वाले ने क्या किया, दवाइयों के नाम भी बता दिया, साथ साथ ये भी बता दिया कि इस व्यक्ति को जो इस कैटेगरी इस एज का है, इस लेवल का फीवर है, तो इसे ये दवाई दी जानी चाहिए। इस केस में हम क्या सोचेंगे कि जो सेकंड वन आदमी है ना, दूसरे नंबर का आदमी है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है पहले आदमी। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे ही हमारे पास में दो स्मार्ट वॉच है। मान के चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ हमने इंटेलिजेंस की बात करी है। जहाँ आदमी की बात हो रही है, जहाँ मशीन की हम बात कर रहे हैं, वहां पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। क्योंकि जो इंटेलिजेंस मशीनों के पास में होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो मशीन को हमने टास्क दिया, एक मशीन ने बताया कि ये दवाइयां हैं। नॉर्मल जैसे स्मार्ट वॉच आज के टाइम पे होता है ना, जो आपका हार्ट बीट बता देता है, आपका दौड़ने का पेस रेशियो वो सब कुछ बता देता है। ऐसे दवाइयों के नाम बता दिए। दूसरी मशीन कुछ सालों बाद डेवलप हुई, उसने क्या किया, ये बता दिया कि आप ये दवाई ले सकते हो। साथ में आप पर्टिकुलर आदमी हो जिसके रिस्ट में ये वॉच बना हुआ है, आपको ये दवाई पर्टिकुलरली ये दवाई लेनी चाहिए। तो कहने का मतलब जो दूसरे नंबर की मशीन है ना, दूसरे नंबर की वॉच है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा स्मार्ट है इन कंपेरिजन टू फर्स्ट वन। ऐसे ही मान के चलो कि एक टाइम पे एक ऐसी मशीन, ऐसी रिस्ट वॉच निकल के आती है जो बीमार होने से पहले ही आपको जुकाम हो गया और आपको प्रिडिक्ट करके बता देगी कि भाई साहब आपको 10 दिन बाद में बुखार आ सकता है या ये रोग हो सकता है, और आपको ना गर्म पानी के साथ साथ ये सारे एहतियात बरतने चाहिए। आपके आपके पास मैसेज आ जाते हैं, सेंसर्स के आपको सिग्नल्स देने लग जाते हैं, वॉट एवर, पर्टिकुलरली आपके लिए, हर एक बंदे के लिए। तो उस मशीन को हम क्या बोलेंगे कि ये आर्टिफिशियली ज्यादा इंटेलिजेंट है और ज्यादा इंटेलिजेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा ही तरीका है। आज के टाइम पे एक नैरो इंटेलिजेंस मोड है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, जो थर्ड केस हमने डिस्कस किया है ना, कि आप बीमार भी नहीं पड़ोगे, उससे पहले ही आपको सिग्नल्स आ जाएंगे, उससे पहले ही आपको मैसेज आ जाएंगे, उससे पहले ही आपको ये बता दिया जाएगा मशीन के द्वारा, रिस्ट वॉच के द्वारा या कैसे भी करके, कि आप बीमार पड़ने वाले हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये इंटेलिजेंस तो आदमी से भी आगे निकल गई ना। आदमी तो ये बता पा रहा है कि बस आपके पास ये दवाई है और आप बीमार हो तो ये दवाई ले लो। बीमार होने से पहले की कहानी, 15 दिन पहले, 8 दिन पहले, ये तो इंसान भी नहीं बता पा रहा, लेकिन मशीन आपको बता देगी। आपका डेटा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपकी बॉडी का कॉम्बिनेशन एंड बहुत सारे डेटा एनालाइज करके आपको बता देगी कि ये टाइप की बीमारी आप फेस कर सकते हो आगे आने वाले समय में।
यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मशीनों के अंदर दिमाग डाल दिया, प्रोग्राम कर दिया, उनको सॉफ्टवेयर डाल दिया, कोडिंग डिकोडिंग कर दी, डेटा का एक्सेस दे दिया हमने, बन गई मशीन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। ओके, तो बेसिकली मशीन के अंदर दिमाग डालना, खुद सोचने समझने की क्षमता डालना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे आदमी के पास में पशुओं से अलग होने की क्षमता क्या है? क्योंकि हमारे पास सोचने समझने की क्षमता है। इसी सोचने समझने की क्षमता को मशीनों के अंदर डाल देना और इस हद तक उसको एक्सप्लोर कर देना कि वो अपने आप अपने डिसीजंस ले सकें, अपने आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड दिखा सकें, चीजों को सॉल्व कर सकें, इसी चीज का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गेटिंग ए पॉइंट? तो आई होप कि आप क्लियर होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आज के समय पर समझ लो, हम दो टाइप के एआई है उस पर चर्चा कर रहे हैं। पहला वाला जो टाइप है ना, वो दूसरे टाइप से इजिली डिफरेंट है कि पहले वाले टाइप में सोचने समझने की जो क्षमता है वो बेस्ड है, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, उसको डेटा लेना देना पड़ेगा एक तरीके से, हमें कमांड्स देने पड़ेंगे, कुछ हो सकता है। लेकिन टाइप 2 में क्या है, सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग है। जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चा, थोड़ा कमांड देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्या गलत है, क्या गर्म है, क्या ठंडा है, ऐसे समझ लो आप, टाइप 1 वो है। लेकिन आदमी जब बड़ा हो गया ना, सेल्फ मोड, इंजीनियरिंग करके चला गया, आईआईटी में चला गया और अपने आप सब कुछ कर रहा है, बना रहा है, गेटिंग माय पॉइंट, बिजनेस कर रहा है अपने आप में, वो जो बड़ा आदमी है ना, वो टाइप 2 है। तो टाइप 1 में भी 3 पार्ट है, नैरो एआई, जनरल एआई, स्ट्रॉन्ग एआई। आज के समय पे आप जान के हैरान होंगे कि हम जो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ नैरो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पैर भी नहीं निकला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज के समय पे, और वो इतनी बुद्धिमान हो गई है जितना हमारा आइंस्टीन हुआ करता था। आइंस्टीन जी का जितना आईक्यू था 160, उसके आसपास में आईक्यू है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज के समय पे 155। नैरो एआई कंबल्ड है, अभी लंगड़ा के चल रही है। जनरल एआई वो है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मैच करेगी, जो टास्क हम कर सकते हैं वो जनरल एआई जब बढ़ेगी, है आज के टाइम पे एग्जिस्ट भी करती है, वो सारी काम जनरल एआई करेगी। स्ट्रॉन्ग एआई मतलब हमसे भी आगे निकल जाएगी, जो हम कर नहीं पाते ना, नॉर्मल आदमी नहीं कर पाता ना, या इंटेलिजेंट आदमी भी नहीं कर पाता ना, वो काम स्ट्रॉन्ग एआई करेगी। और टाइप 2 में आते ही ना, रिएक्टिव मशीन्स मतलब इसको डेटा की जरूरत नहीं है, बैकअप की जरूरत नहीं है, कमांड की जरूरत नहीं है, जैसा सामने आएगा उसके हिसाब से रेस्पॉन्स देगी। ये है रिएक्टिव मशीन। गेटिंग माय पॉइंट? बॉक्सिंग कर लो आप इसके साथ में, पंचेस पहले से प्री लोड करने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से अगर पंचिंग आदमी को मारना है तो ये मारेगा, ऐसा मशीन। सोच के चलो, आप कोई भी काम करना है तो अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा। लिमिटेड मेमोरी मतलब कुछ कमांड हमने डाल दिया इसके अंदर और कुछ अपने डिसीजन लेने लग गया है। टाइप 2 टाइप 1 में ये अंतर है कि अंतर तो है ही, साथ साथ में क्या है, टाइप 1 पे भी सारी चीजें एक्सप्लोर नहीं हो पाई हैं। टाइप 2 में क्या है, कुछ चीजें हमने एक्सप्लोर कर ली हैं, रिएक्टिव मशीन हमारे पास में है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लिमिटेड मेमोरी जो टाइप 2 एआई में लिखा हुआ है, इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वो लिमिटेड मेमोरी पे बेस्ड है, पहले से कुछ कमांड्स हमने दे रखे हैं कि कितना स्पीड में चलना है, कहाँ रुकना है, रेड सिग्नल, व्हाइट सिग्नल, येलो सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, ये सारी चीजें ना जनरल एक कमांड हमने दे के रखा हुआ। साथ ही साथ कैसे ड्राइव करना है, लेफ्ट राइट कहाँ जाना, कैसे रुकना, ये सब कुछ मशीन सोच रही है, सेल्फ ड्राइविंग कार सोच रही है। तो ये लिमिटेड मेमोरी पे काम कर रही है। गेटिंग माय पॉइंट? थ्योरी ऑफ माइंड एग्जिस्ट नहीं करता अभी, सेल्फ अवेयरनेस बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। बिलीव मी, थ्योरी ऑफ माइंड में ये है, कुछ 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 रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, आदमी से सोचने से बहुत आगे रहने वाला है, इस लेवल का इंटेलिजेंस मशीन गेन कर लेंगी। और सेल्फ अवेयरनेस आने का मतलब है जो काम एक आदमी कर रहा है ना, उससे कई हजार गुना क्षमता मशीन के पास आ जाएगी। अपने आप ही सोचेगी क्या बुरा है, क्या अच्छा है, इमोशंस आ जाएंगे, फीलिंग करने की क्षमता आ जाएगी। और जो आदमी सोच नहीं सकता, आज के टाइम पे हम सोच रहे हैं कि ये हाइपोथेटिकल है हमारे लिए, शायद होगा नहीं ऐसा, या होगा या नहीं होगा, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस जो कैटेगरी है ना एआई का, वो असली फ्यूचर है, मैं बता रहा हूँ। और ये आने का मतलब है कि एआई किस रूप में जाएगा, किस ढंग से आगे ऑपरेट करेगा, कोई नहीं जानता आज के समय पे। एक्चुअल जो रूप रहने वाला है एआई का, और जो एक्चुअल इम्पैक्ट रहने वाला है ना एआई का, ह्यूमन पूरी पूरी ब्रीड के ऊपर, पूरे हमारे सोसाइटी के ऊपर, सिविलाइजेशन के ऊपर, वो सेल्फ अवेयरनेस आने के बाद में रहने वाला है। भाई एक ऐसी मशीन जो अपने आप सोच सकती है, अपने डिसीजन ले सकती है, आदमी का इमोशंस महसूस कर सकती है,
क्या बोलोगे? फ्यूचर देख सकती है वो तो, एक तरीके से भगवान हो गया ना, ये बोल सकते हो आप। तो ये जो कैटेगरीज हैं आप समझ जाइए। नैरो एआई में हम ऑपरेट कर रहे हैं, जनरल स्ट्रॉन्ग एआई तक हम ज़्यादा पहुंचे नहीं है अभी, एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, कहने का मतलब है आदमी से वो आगे अभी मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहुंची नहीं है अभी भी, ठीक है, अभी पहुंचना बाकी है, बेशक 6 महीने में निकल जाए वो बात अलग है। टाइप 2 में रिएक्टिव मशीन लिमिटेड जो मेमोरी है ये मशीन हमारे पास में है, ऑपरेट कर रही है। सेल्फ अवेयरनेस, थ्योरी ऑफ माइंड अभी बचा हुआ है। ओके आज के समय पे भी करंट टाइम पे जो यूजेस है ना एआई के आपके आसपास हो रहे हैं, आप देखते होंगे जीमेल में भी ना अपने कि दिस इज सिस्टम जनरेटेड रिसिप्ट। व्हाट इज दैट सिस्टम जनरेटेड रिसिप्ट? सम टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एलआईसी का, इंश्योरेंस का, एयरपोर्ट का, बैंक का, कहीं पर भी ऐसे मैसेजेस आपने देखे होंगे ना। तो कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है जिसके पास दिमाग है कि उसके पास ये मैसेज आया तो मुझे ये रिप्लाई करना है। गेटिंग माई पॉइंट? आप कस्टमर केयर पे पहले फोन करते रहे होंगे, आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज ने कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर है वो बंद कर दिए है, और वहां पे एक बंदा बिठा दिया है जो कंप्यूटर टाइप है, उसका कुछ नाम दे दिया है, आप कुछ कमांड देते हो और वहां से उसका आंसर निकल के आता है। व्हाट इज दैट? रिजल्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, रिजल्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, रिजल्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन्स हैव बिकम सो स्मार्ट कि आंसर क्वेश्चन देखा अपने आप आंसर दे रही है। जियो केयर में आप चले जाइए, आप किसी एयरटेल, वोडाफोन, वट एवर, कहीं किसी कंपनी में चले जाइए, टोल फ्री वाला सिस्टम ही खत्म हो गया आज के टाइम पे, लिमिटेड बचा हुआ है। उन्होंने वो चैटबॉट पकड़ा दिया एक तरीके से, आप चैट कर लो इसके साथ में, आपको आंसर मिल नहीं समझ में आ रहा मशीन को तो वो रेफर कर देगी कि उससे बात कर लो आप टोल फ्री। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज वन सॉर्ट ऑफ एग्जांपल ऑफ करंट यूजेस ऑफ एआई। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोबोट्स, रोबोट्स हमारे डिफरेंट जगह पे काम कर रहे हैं, रोबोट्स हमारे न्यूज पढ़ रहे हैं, और रोबोट्स हमारे गाड़ियां असेंबल कर रहे हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एआई। स्मार्ट असिस्टेंट्स लाइक सीरी, अलेक्सा, आपने सुना होगा, आप इंटरेक्ट करो, कुछ बोलो उनसे, आपको आंसर मिलता है। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एआई। हेल्थ केयर में, ऑटोमेशन, फाइनेंशियल सेक्टर में, ट्रैवल बुकिंग में, बहुत सारी जगह पे एआई इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग आज के समय पर। लेकिन ये जो एआई है ना, बहुत छोटे लेवल का यूज है, छोटे लेवल का थॉट प्रोसेस उनके पास में है। चैट जीपीटी वगैरह ये सब एक्सप्लोर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगले आने वाले 5 साल में ना एआई एक बूम मारने वाला है। 10-20 सालों में तो एआई पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। आप देखिए आज के समय पर सोशल मीडिया, मार्केटिंग, चैटबॉट, ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यूजेस हैं। आप एआई के ऐसे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे आप रियल पिक्चर्स जनरेट कर सकते हो। जो पिक्चर शूट करने के लिए एक फोटोग्राफर 6 महीने के जंगल में रहता था और 1 क्लिक के लिए तरसता था कि ऐसा क्लिक करूंगा और बेस्ट फोटोग्राफर का इनाम मुझे मिलेगा। दैट एवरीथिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एआई, सिटिंग इन ए कैबिन, एट ऑफिस, एट होम। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे टूल्स अवेलेबल है, आप फर्क नहीं कर सकते रियल पिक्चर और एआई की जो जनरेटेड पिक्चर है उसके बीच में। मशीन्स हैव बिकम सो स्मार्ट बिकॉज ऑफ एआई, और फ्यूचर पता नहीं क्या रहने वाला है। ओके यस, शुड बी वरीड अबाउट एआई। फ्यूचर का पता नहीं, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस मशीन के पास में आ गई तो पता नहीं कहाँ हम जाने वाले हैं। इसलिए शुड बी वरीड और नॉट। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो जानकार लोग हैं ना, एलोन मस्क, जो नाम सुना हुआ आपने, वो लोग भी कह चुके हैं कि भाई ऐसे मत खेलो, ये आग है। कुछ लोग बोलते हैं यार नहीं खेलेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। मशीन तो बढ़िया काम कर रही है आज के टाइम पर, रोबोट्स देखो कैसे कमांड फॉलो कर रहे हैं हमारे। तो दोनों तरह के मत हैं आज के समय पर। फ्यूचर जब तक ह्यूमन कंट्रोल में एआई है, आई थिंक बेटर रहने वाला है। लेकिन जब थ्योरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयरनेस मशीन के पास में आ जाएगा, नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ दिस। ओके, AI can enable humans to focus on parts of their role that add the most value. ऑब्वियसली जब मशीनों के पास सोचने समझने की क्षमता आ जाएगी ना, तो आदमी को सोचने पर मजबूर कर दिया जाएगा कि हमारा काम क्या है यहाँ पे, सब कुछ तो मशीन कर रही हो सकता है। तो सीरियस इश्यू है, किस डायरेक्शन में जाता है, लेट अस सी। ऊंट किस करवट बैठता है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पूरा वर्ल्ड बदलने वाला है, और नहीं भी ठीक रहा ना तो भी पूरा वर्ल्ड बदलने वाला है। तो इट इज जस्ट लाइक कि इसका रिमोट कंट्रोल है ह्यूमन बीइंग के पास में ही रहे। आई होप रेस्ट्रिक्टेड यूजेस, लिमिटेड यूजेस वो अलाउ किए जाए, उन पर ही एक्सपेरिमेंट अलाउ किया जाए तो बढ़िया रहेगा। कंक्लूजन में समझ लीजिए, हमारी प्रकृति, हमारा जो सोचने का तरीका है ना ह्यूमन बींग्स का, वो हमेशा ही आगे रहा है, इवोल्यूशन पे बेस्ड है। आप नई चीजें बनाते रहते हैं। किसी टाइम पे जब फोन्स भी नहीं थे, कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तब भी ये कशिश, ये कयास, ये सब लगाए गए थे कि पता नहीं अब क्या होने वाला है दुनिया में।
लेकिन देखो आज के टाइम पे कंप्यूटर, स्मार्टफोन सारे कुछ एग्जिस्ट करते हैं, इंटरनेट हम चला रहे हैं और यूज टू हो गए हैं, फायदा उठा रहे हैं चीजों का। कुल मिला के कोई बड़ा ड्रॉबैक नहीं है हमारे सामने। लेकिन एआई और आगे है, इंटरनेट के पास खुद सोचने की क्षमता नहीं है, डेटा रिकॉर्डेड है एक जगह पे, आप कमांड देते हो वहां से डेटा उठ के आ जाता है, ऐसे कुछ होता है। लेकिन एआई एक कदम आगे है, डेटा उसके पास में है और खुद सोचने की क्षमता भी है उसके पास में। तो समवेयर थोड़ा सा है, डरावना सच तो है कहीं ना कहीं। लेकिन आई होप कि आदमी अगर इतना दिमाग लगा रहा है कि इतनी सारी चीजें डेवलप वो खुद कर पा रहा है इस लेवल की, तो आई होप ऐसी चीजें भी डेवलप करेगा कि फ्यूचर में अगर उनका मशीन का दिमाग खराब होता है तो उसको कंट्रोल कैसे किया। उनके लिए भी कुछ इंजेक्शंस बनाएंगे, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो एआई मास्टर्स हमारे बैठे हुए हैं, ऐसे कुछ कंट्रोलिंग प्रोग्राम्स बनाएंगे जिससे चीजों को कंट्रोल किया जा सके और ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए कि हार्म ना बन के एक वरदान की तरह साबित हो, और जो काम अभी हम नहीं कर सकते वो मशीन से करा सके। आई होप ऐसा होगा इन फ्यूचर। तो लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए है, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एआई? Please do comment in the comment box if you know the correct answer of this question. And if you want such topics on daily basis to increase your intelligence level, so please do subscribe my channel Scoremate KB. Thanks for watching. Jai Hind.